आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। अब हम चलते हैं राहु से संबंधित रेमेडीज़ पे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अर्धकाय महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमामहम। राहु कलयुग का राजा कहा गया। सोशल मीडिया पे छा जाना है तो राहु आपका अच्छा होना चाहिए। और दूसरा, मानसिक शांति अगर आपको चाहिए, आप नीतिवान बन, सबसे नीतिवान प्लैनेट है। पॉलिटिक्स में, राजनीति में जो सबसे अच्छी नीति बना रहा है, जो षड्यंत्रों से बच रहा है, वो राहु उसका तीसरे, छठे, 10वें, 11वें घर में बैठा होगा। राहु उसका अच्छा होगा। राहु को अच्छा करने के लिए सबसे पहले आप देखिए, राहु को माँ भगवती कालिका, माँ बगलामुखी, भैरव अवतार सारे और पंचमुखी हनुमानों से बहुत भय लगता है। तो हमें राहु का सम्मान भी करना है, अपनी पूजा पाठ को नित्य बनाए भी रखना है। और दूसरा, हम इसके उपाय भी करते रहेंगे। देखिए, भगवान शंकर के शिवलिंग पर चंदन का लेपन या चंदन के इत्र का लेपन करने से राहु आपका अच्छा होगा, क्योंकि उनके गले में जो डला हुआ है सर्प, भगवान शंकर के गले में, वो राहु केतु का प्रतीक है। आप खुद भी चंदन, कहाँ कहाँ, मस्तक पे चंदन, कंठ पे चंदन, कर्ण पल्लवों पे चंदन, शिखा के पास जो स्थान है जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मांड, वहाँ चंदन, और नाभि पे आपको चंदन लगाना है। चंदन का इत्र भी लगा सकते हैं, और चंदन का इत्र लगाने के साथ साथ आप लेवेंडर का इत्र भी लगा सकते हैं, ब्लू फूल होता है वो। तो ये सब करने से राहु आपका बहुत अच्छे रिजल्ट देने लगता है। दूसरा उपाय, अगर राहु ज़्यादा परेशान कर रहा है, राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है, चले जाइए सिद्धपीठ। कहाँ पर? रजरप्पा, झारखंड। माँ छिन्नमस्तिका भवानी चिंतपूर्णिका, जिसको वज्र वैरोचनी डाकनी बोलते हैं, उनका मंदिर है। उड़द लेके जाइए अपने घर से, और उस पोटली को सफ़ेद कपड़े में या काले कपड़े में, दोनों ही कपड़ों में, उस पोटली को माँ भगवती को अर्पित करें। और अर्पण करने के बाद वहाँ पे एक नदी है, भेड़ा नदी, उसमें प्रवाहित कर दीजिए। राहु कभी आपको परेशान नहीं करेगा। ये भगवती राजराजेश्वरी छिन्नमस्तिका का प्रभाव है। वहाँ नहीं जा सकते हैं तो जाइए उत्तराखंड, पहाड़ों पे तो आप जाते ही हैं। पौड़ी गढ़वाल में पैठानी नाम का गांव है, राहु का सिद्ध मंदिर है, चतुर्भुज शिवलिंग भी है और सिद्ध मंदिर है। वहाँ 108 परिक्रमा या 108 बार दंडवत प्रणाम प्लस पूजन करने से राहु की समस्त परेशानियां आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। आइए तीसरा उपाय हम देखते हैं। राहु, जो व्यक्ति अपने दादा दादी, नाना नानी, बुजुर्गों की सेवा करता है, या कोई पुराने मंदिर की टूट फूट को सही कराता है, नवनिर्माण, जीर्णोद्धार मंदिर का करवाता है, या बुजुर्गों की सेवा करता है, या कबूतरों को जवार मैंने बोला ज्वार, कबूतरों को ज्वार खिलाता है, तो उसका राहु जबरदस्त हो जाता है। चौथा उपाय, तो 7 तरह के जो अनाज हैं, गेहूं है, चावल है, जौ है, ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, मूंग है, उड़द है, इन सबको मिक्स करके सतनाजा अनाज बनता है। उसको पक्षियों को डालना नित्य प्रति शुरू करें। या कहीं आप देखते हैं किसी मंदिर में, किसी चबूतरे पे खुला शिवलिंग है, कहीं शिवलिंग खुले में स्थान में है, तो उसके पास एक बाउल में, एक दोने में, कटोरे में आप सतनाजा अनाज रख दीजिए, भगवान शंकर को अर्पित करें। वहाँ जितने भी पक्षी या पशु, उसे सामान्य तो पक्षी आएंगे खाने के लिए, आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा इसका। व्हाट्सअप मॉम, नया एपिसोड ड्रॉप हुआ है ना? मेरा भी नया पिंपल एपिसोड ड्रॉप हुआ है। एपिसोड 1 यहाँ था। पक्षी या पशु, उसे सामान्य तो पक्षी आएंगे खाने के लिए, आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा इसका। 5वां उपाय, जो व्यक्ति जानवरों के लिए भोजन की व्यवस्था करता है, कुत्तों की सेवा करता है, श्वान की सेवा करता है, अपने सफाई कर्मचारियों का ध्यान रखता है, उनके भोजन की, वस्त्र की, सब जीवन, उनके बच्चों को आप पुस्तकें, किताबें भी दिला सकते हैं, इन सब का ध्यान रखता है, उसका राहु हमेशा उसे अच्छे ही परिणाम देता है। आप अपने बेडरूम में मोर पंख भी लगा सकते हैं, उससे भी राहु अच्छा परिणाम ही देगा। राहु के छठे उपाय में आप सूखा नारियल तोड़कर और उस नारियल के अंदर उड़द भर के उसे वापस बंद करके, जैसे कटोरी बन गई, उसको तोड़ा आपने, उसमें उड़द भर के बंद करके उसे काले धागे से लपेटकर आप शिव मंदिर में, शिवालय में रख के आइए हर शनिवार या बुधवार। आप देखिए राहु आपका कितना ज़बरदस्त आपको रिजल्ट देता है। ये सब गुप्त रेमेडीज़ हैं, शास्त्रों के द्वारा बताई गई। पाराशरी होरा शास्त्र में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देखेंगे। हमारे गुरु महाराजों के द्वारा बताया गया ज्ञान है, इससे आप लाभ उठा सकते हैं। अगली रेमेडी, 7वीं रेमेडी की तरफ हम चलते हैं। देखिए, या तो आप किसी सिद्धपीठ, शक्तिपीठ की मट्टी,
भगवती की चुनरी, ये 2 चीज़ें अवेलेबल उपलब्ध करें आप। किसी भी एक सिद्धपीठ या शक्तिपीठ की मृतिका मट्टी लाएं और भगवती की चुनरी लाएं। अगर आप और जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ से विभूति लेके आएं। इन सबको उस चुनरी में या एक कपड़े में, पीले या लाल कपड़े में, ध्यान रखें हमेशा पीला या लाल कपड़ा हो, 7 गोमती चक्र, 7 पीली कोड़ियाँ और एक ज्वेलर से, सुनार से एक छोटी सी चांदी की मछली बनवा के आप उन सबको एक पोटली में बांध के अपनी तिजोरी में रख लीजिए। आप देखिए दनादन पैसे की बारिश होगी दशों दिशाओं से, और राहु आपका ज़बरदस्त अचानक से धन लाभ आपको कराएगा और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा हो जाएगा। जो व्यक्ति राहु को ठीक करना चाहता है ज़बरदस्त तरीके से, वो भैरव को, अर्थात जो श्वान हैं, जो आपके स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो कुत्ते हैं, उनको आप क्या खिला सकते हैं? आप इमरती खिलाइए, उड़द के पापड़, आप घी में बना हुआ हलवा जिसमें मीठा बिल्कुल ना के बराबर हो और बेसन की रोटियां घी लगी हुई, अगर ये चीज़ें आप खिलाते हैं, इनका दान करते हैं, अगर आप कुत्तों को करते हैं तो सबसे उत्तम है, अगर नहीं मिलता है तो आप गाय को भी कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। राहु बहुत शुभ हो जाता है, अच्छा फल देता है और हमेशा अचानक से आपको लाभ करवाता है। नवा उपाय मैं आपका राहु को बताता हूँ। देखिए, जो व्यक्ति, जो साधक माँ भगवती महामाई सरस्वती वागधीश्वरी को नीले फूल चढ़ाता है, नीले फूल चढ़ाकर अर्धकाय महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमामहम, इसका जाप करता है, इसका पाठ करता है महासरस्वती को, क्योंकि राहु क्या भ्रम है, सरस्वती ज्ञान और वाणी की देवी है, तो जब ज्ञान और वाणी चलती है तो भ्रम नहीं काम करता, तो राहु नतमस्तक है उनके सामने, तो राहु आपको लाभ देता है। आखिरी उपाय के रूप में आप क्या कर सकते हैं? अब राहु गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। आप नित्य या बुधवार या शनिवार शिवालय में जाएं और भगवान शंकर के सामने शिवालय में आप सबसे पहले चंदन का या लेवेंडर का जो इत्र है वो अर्पित करें और उसके बाद राहु गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। अब राहु गायत्री मंत्र किस तरह से है, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आप स्क्रीन पे देख लीजिए जो ऑथेंटिक राहु गायत्री मंत्र है वो कैसे पढ़ा जाता है। देखिए स्क्रीन पर, ओम शिरोरूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। और ये जब आप पाठ करते हैं तो ध्यान रखें, बेडरूम में मोर पंख लगाना शुरू कीजिए, पूजा स्थान पे मोर पंख लगाइए। उस व्यक्ति का राहु सबसे ज़्यादा खराब होता है, सबसे नेगेटिव रिजल्ट देता है जो वॉशरूम में मोबाइल लेके जाता है और जो वॉशरूम में न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो इन चीज़ों से दूर रहें। वॉशरूम में आपको जाके सेटल नहीं होना है, बसना नहीं है, ठीक है? आप वॉशरूम में बसने के लिए नहीं जा रहे हैं कि सेटल हो गए हैं वहाँ पे। आप यू आर गोइंग फॉर 2 मिनट्स 3 मिनट्स एंड देन आफ्टर यू शुड कम आउट। तो आप मोबाइल और न्यूज़पेपर न तो लेके सोएं, रात्रि में दूर रखें और उनसे अपनी दूरी बनाइए थोड़ा। राहु मानसिक शांति आपको देगा। एक बोनस आखिरी उपाय मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, तो ससुराल पक्ष से जो भी मिले बिना मांगे, बिना डिमांड किए चुपचाप ग्रहण कर लीजिए। आपका राहु सबसे अच्छा रिजल्ट देगा। आप अपने इन लॉज से अगर अच्छे संबंध रखेंगे, राहु अच्छा रिजल्ट देगा। किसी भी भैरव मंदिर में सरसों के तेल का दीपक इत्र डाल के, नाग चंपा का इत्र डाल दीजिए, इत्र डाल के और पीली सरसों डाल के जो जलाता है, 7 दीपक शनि अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो उम्मीद है आज की जो जानकारी है राहु की और शनिदेव की, जितने भी उपाय मैंने बताए, आप इनसे लाभ उठाएंगे और आपके जीवन में शनिजन्य पीड़ा और राहुजन्य पीड़ा का निवारण हो जाएगा।